बड़े भाग्यशाली हैं जो अपने जीवन में से थोड़ा सा समय निकालकर गुरु महाराज के दरबार में हाजिर नाजिर हुए हैं। ये समय निकाल पाना बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि इस धरती का जो विधान बनाया गया है उसमें कर्म की प्रधानता कर दी गई है। कर्म प्रधान है। यदि आप अपना जीवन जीना चाहते हो तो तुम्हें संसार में जीवन जीने के वो सारे कर्म करने पड़ेंगे जिनसे शरीर की व्यवस्था हो सके, आपकी और आपसे संबंधित शरीरों की। ये बात मन मस्तिष्क में भर दी गई है कि हमें शरीर के पोषण के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए, जीवन जीने के लिए कर्म करना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं करते हैं तो इस देश का जो मालिक है वो हमारी व्यवस्था नहीं करेगा, क्योंकि कर्म करने वालों की व्यवस्था करता है वो। ये बात सबके मन में भरी हुई है, लेकिन कर्म कैसे करके व्यवस्था करनी चाहिए इसका करने वालों को कोई ज्ञान नहीं है। हमें लाभ होना चाहिए, कर्म अच्छा हो बुरा, हमारे कर्म से लोगों को लाभ मिले या हानि, हमें उसका लाभ मिलना चाहिए। अभी कुछ रोज पहले एक प्रेमी आ गए थे यहाँ, ठाकुर साहब थे जेतपुरा गांव के, तो किसी काम से कह दिया होगा लोगों ने तो आ गए थे। आदर्श स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि वाणी आपकी जिसको भी सुनने को मिले वो ये कहे भाई क्या कहने, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत बढ़िया बात करते हैं। वो इधर आए तो जो उनका आदर स्वागत होता है, हरवीर सिंह साथ में थे, तो उन्होंने किया, तो हमने हाथ जोड़कर पूछा क्या सेवा करें। अब चूंकि गुरु महाराज के दरबार में आ गए हो, मैं सेवादार हूँ इधर, तो आपकी क्या सेवा की जाए। तो उन्होंने कहा देखो भैया पंडित जी, मैं तो इन लोगों से ज्यादा परिचित नहीं, गुरु महाराज क्या होते हैं और क्या होता है सत्संग वत्संग, ज्यादा परिचय नहीं, लेकिन हम धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, कभी कभी अवसर मिलता है तो कुछ न कुछ अच्छा काम करा लेते हैं, लेकिन भैया आपके यहाँ के पंडित लोगों ने हमें बहुत परेशान कर। हमने कहा आपने भोज पर बुलाया, उन्होंने खाया नहीं, नहीं खाया तो, लेकिन जब सब खा गए तब गए, और हमारी इच्छा थी कि पंडित लोग पहले आ जाए। तो हमने कहा कोई बात नहीं, खाने तो पहुंच गए, पंडितों के पास काम ज्यादा है तो थोड़ा बहुत देर से बेर हो ही जाती है। अरे कि जिम्मेदार थे और जिम्मेदारी छोड़ के भाग गए और अपने काम में लगे रहे, पैसों के लिए झगड़ा हुआ। अरे भाई ये तो शिकायत वाली बात ही नहीं है, ये कर्म का विधान रच दिया गया है दुनिया में, और जो भी जो कुछ करता है वो पैसों के लिए करता है। तो झगड़ा कोई गलत नहीं हुआ, पैसों के लिए हुआ ना, तो इसमें झगड़े की बात भी क्या है। दो मांगे तुम 5 पकड़ाओ, झगड़ा हो जाए हमसे कहो। तो आजकल बोले बात वो नहीं है, बात ये है कि 2 का काम करो हम 5 देंगे, लेकिन करो नहीं 1 का भी और लड़ो 10 के लिए, तो झगड़ा तो हो ही जाएगा। तो जब वो लोग जो अपने आप को विद्वान कहते हैं और धन के लिए उनका झगड़ा होता है, तो जो लोग अपने आप को बिल्कुल निरीह मानते हैं, पढ़े लिखे हम नहीं, ज्ञानी विद्वान हम नहीं, अगर वो धन के लिए लड़ते हैं तो कोई बुराई की बात नहीं। वो लोग अगर लड़ते भी हैं धन के लिए तो कोई बुराई की बात नहीं। वो नहीं समझते हैं कि वास्तव में जीवन जीने का मतलब सिर्फ धन ही नहीं है, ये धन तो इधर की दौलत है, इधर का सौदा है, इधर की व्यवस्था है। वास्तव में हम आप यहां बैठे हैं, करोड़ों में कोई एक जान पाता है वास्तव में धन क्या है और हमें कैसे कमाना चाहिए। तो पूरे दुनिया की जो जनता है, पूरी दुनिया की जो जनता है, पूरे विश्व में जो मानव शरीर में अभी बैठे हैं, उनमें अगर आपकी गिनती की जाए तो 1 करोड़ में 1वां भाग हो आप,
1 करोड़ में 1 बाई भाग हो गए, कितने गिने चुने लोग। 2-4 बस्तियों की जनता को यहाँ बिठा दिया जाए तो पांव रखने की जगह नहीं रहेगी। मालिक की दया भी उसी पर होती है। गुरु महाराज कहते थे करोड़ों में कोई एक, और बिरला, बिरला मतलब कोई जरूरी नहीं है कि वो एक यही निकल आए, जाने कहां निकल आए। बिरला मतलब कोई कोई, करोड़ों में भी कोई एक निकलेगा जो निज घर जाने की का अलख जगाएगा। उसकी इच्छा होगी कि हम और हमारे साथ जितने प्रेमी हैं सब लोग एक साथ उधर पहुंचे, तो जैसा इधर लग रहा है हमें वैसा ही उधर भी अनुभव होगा। अभी आपको अनुभव नहीं है, जब आप इधर से उधर जाओगे तो इधर तो ये सब परिचित हैं आपस में। जब आपस में परिचित हैं तो एक दूसरे को देखकर बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं, बढ़िया बात करते हैं, एक दूसरे का को प्रेम प्रदर्शित करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आपको कहीं ऐसी जगह छोड़ दिया जाए जहां आपसे कोई भी परिचित नहीं है, आप भूखे हो या प्यासे, भूखे हो तो भोजन मांगने के लिए, प्यासे हो तो पानी मांगने के लिए भी शर्माओगे। अब पता नहीं कौन होगा और देगा भी या नहीं देगा। मतलब पानी के लिए भी आपको शर्म आएगी, मांगे या नहीं मांगे। हमने मांगा उसने नहीं दिया तो हमको बहुत खराब लगेगा। जब यहां ये हाल है, उधर जब निकलोगे तो वहां तुम्हारे परिचय का कोई भी, तुमसे परिचित, अच्छा आपसे परिचित कितने लोग गए होंगे इधर से उधर? आपके समय में आपकी देखा देखी कितने लोग इस दुनिया को छोड़कर उधर गए हैं, और जिधर गए हैं उधर कहां गए हैं? आप वहां जाओगे या नहीं जाओगे? यहां तो कागज के टुकड़े पर लिख दिया स्वर्गवासी हो गए, तो क्या तुम्हारे लिखने से स्वर्ग चले गए? कर्म का विधान है जो जस करे सो तस फल चाहे। अभी कल सोहार की तरफ जाना हुआ, इधर से गए तो अपनी सड़क में थे, उधर से जब आए तो थोड़ा फुर्सत में थे, जब काम नहीं हुआ तो उधर से अपना वापस आ रहे थे, तो हमारी नजर गई अगल बगल दुकानें लगी, मकान बने हैं, दरवाजे पर उनके रेडियां लगी हैं, बाजार हाट है, पूरा हर वक्त खुला रहता है वो तो। और लगभग शायद ही कोई दुकान ऐसी थी जिस पर अखाद्य नहीं रखा हुआ था। जो खाने मनुष्य के खाने योग्य नहीं है वो पूरे बाजार में सजा हुआ था। और शायद हम जिन दरवाजों से होकर निकल रहे थे वो बढ़िया छत्रियों के द्वार दरवाजे थे। सबके यहाँ लगभग हमारे परिचित लोग थे, उनके दरवाजे पर भी एक रेडी लगी हुई थी, वो सफेद आलू की। निकले चले आए, लड़का उसने देखा और हाथ हाथ उठाया तो हाँ हाँ ऐसे करते हुए। अब आप बताइए एक सत्संगी प्रेमी को, एक ऐसे जीव को जो गुरु महाराज ने जिसे अपना लिया है, जो संसार में उनके नाम के प्रचार के लिए तन मन धन से जुटा हुआ है, जो ये चाहता है कि कम से कम गुरु महाराज का जिसने दर्शन किया हो, उनके नाम से कभी माला पकड़ी हो, उनके नाम से कभी दरबार में हाजिर हुआ हो, सिर्फ ऐसे के हाथ का पानी पिएंगे तो वहां ऐसे कहां मिलेंगे? कहां मिलेंगे? भला बुरा मानो, मिलो तो कहो पंडित जी हमने निमंत्रण भेजा आप आए नहीं, तो हाथ जोड़कर यही कहना पड़ता है निमंत्रण तो हम अपने घर भी नहीं खा पाते, भोजन तो हम अपने घर भी नहीं करते, इन लोगों से पूछो हम तो भोजन करते नहीं, गुरु महाराज का प्रसाद देते हैं। आज इस बात का झगड़ा हो रहा था, न तो कभी गरम खाते हैं नहीं खाने देते हैं। आज झगड़ा हो रहा था, माता जी से पूछो, न तो कभी गरम खाते हैं और न खाने। हमने कहा भैया हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लो, आपको जैसा खाना हो वैसा खा लीजिए, बस इतना है रसोई में जैसे ही पके हमारे गुरु महाराज के दरबार में पहुंचा दीजिए, अब आप खाओ।
भोजन बनते ही वो थाली लगी और हुजूर के दरबार में आ जाती है। अब वो तो थाली तो सुबह 8 बजे ही आ गई और हुजूर की सेवा करने के बाद 1 बजे फुर्सत हुई, तो थाली तो 8 बजे से लगी हुई रखी है। फिर उसके स्वाद के कहने ही क्या। अगर गेहूं की है तो ताकत लगा के ही काम होगा, दमदार हो गई है तो दम लगानी पड़ेगी। तो फिर उसमें स्वाद की खोज क्या। मतलब ये प्रसाद बनने के बाद उसमें स्वाद मत खोजिए, उसमें तो स्वाद हुजूर के प्रेम का आता है। झगड़े के लिए हमने सीधे से कहा, भोजन रसोई में पके तुरंत थाली लगाओ और हुजूर के दरबार में पहुंचा दो और गरम गरम उसी में से बनाते जाओ और खाते जाओ। क्या परेशानी है। ज्यादा गरम अच्छा लगता है तो उस चूल्हे में से निकल के आए या गैस पे से उतर के आए तो वहीं लग गए, बनाते गए और खाते गए। क्या परेशानी है। वो तुम्हारा अपना भोजन है, अपनी रसोई है, और पहले खाओ उसके बाद बनाओ। पहले बना के खा लो उसके बाद बनाओ, क्या दिक्कत है। लेकिन ये उलाहना हमें कभी मत दो कि न गरम खाते हैं न खाने। हम तो मना नहीं करते और खुली छूट है, पहले खाओ। माता जी अभी इधर नहीं आ पाती, गाड़ी पर नहीं बैठ पाती, अभी बीमार हो गई थी। ये बहुएं घर में आई तो उनका कहना था, देखो पहले बना लीजिए थोड़ा सा और खा लीजिए, उसके बाद बनाइए। क्योंकि घर में अगर ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो समय लगता है, तो सब तो खा पी के चले जाएंगे, तुमको भी तो भूख लगती है। तो आप यकीन नहीं मानोगे, उनकी ये व्यवस्था होती थी बहुओं के लिए, माता जी की। वो लड्डू वगैरह बना के रखती, 1 गिलास मट्ठा ले लिया, 2 लड्डू ले लिए, पहले नाश्ता कर लो, अब पेट में पड़ जाएगी तो भूख नहीं लगेगी। ये सब कुछ चाहिए। आपके घर में भी जो बिटियां बहुएं बन के आती हैं, भूख तो उन्हें भी लगती है, इच्छा तो उनकी भी होती है। अब भूख लग रही है, रहीमन रहीलाती भली जो पर से चितलाए, परसत मन मैला करे सो मैदा। आपने 2 के बाद तीसरी मांगी और उसके पेट में भूख लगी है। अब मन से क्या कह रही है। अब हम कहें क्या, हम बताएं क्या हमें बताना पड़ेगा वो मन में क्या कह रही है। इन्हें नरे बच जाए, हम चाहे भूखे थोपे। अच्छा यही तो कह रही होगी, जिसको भूख लगी है वो पेट नहीं नरी बताएगा, हम चाहे भूखे लगे रहें। अच्छा और फिर रहीमन रहीला की भली जो बनाने वाली है वो कैसे कर रही है। जो पर से चितलाए, वो पेट में अगर उसके ताकत पड़ी हुई है, वो भूखी नहीं है, तो मन से बनाएगी और मन से परोसेगी। और जो मन का काम होता है, अभी क्या कहा था, मन बिन कहो भजन कैसे होवे, बिना मन के तो साधन भजन भी होने वाला। तो ये तो भोजन है, ये तो मन से होना चाहिए। अब उल्हाना देते हो हमें, तो हम ये कहते हैं आपने मन से कोशिश ही नहीं की कि हम आपके यहाँ कुछ खाएं पिए। आप मन से कोशिश करते तो भूखे तो हम भी नहीं रहते। कुछ न कुछ तो मालिक का प्रसाद मिलता ही है, रूखा सूखा, तो इस मशीन को चलाने के लिए ले लेते हैं। अब मन से नहीं, मन ये कहता है कि एक बार हम जैसे कैसे भी हैं वो खिला दें। अरे भाई जैसे कैसे से नहीं, आप घर में प्रसाद तैयार करो मालिक का, हम उसको लेंगे। लेकिन मालिक का प्रसाद कैसे तैयार होता है ये आप नहीं जानते, तो उसको जानो। आपके घर में पता लग जाए बहन बेटी की को देखने के लिए कोई आ रहा है, आपको पता लग जाता है ना, पहले सूचना कर दी जाती है। तो आप क्या करते हो, वो पहली बार आ रहे हैं, हमारे दरवाजे पर आए तो हम इतनी बढ़िया खुशामद करें कि वो यहाँ से जाने के बाद ये कहें कि शादी तो वहीं करेंगे, बड़े मिलनसार लोग। वो तो बहुत बार मिलते हैं ना आपको, आज पहली बार आ रहे हैं और आप उनके आने से पहले बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था करते हो। तो जिस तरह से आपकी व्यवस्था इधर हो रही है आप कर रहे हो, आप भी जब उधर पहली बार जाते हो तो आपको नहीं मालूम आप तो जाने कब जाओगे, और व्यवस्था करने वाले कब से जुटे हुए हैं कि तुम कभी उधर आओगे
और हम तुम्हारी सेवा, और तुम इधर जुटे हुए हो कि तुम कभी इधर आओगे तो हम तुम्हारी सेवा। क्या है ये? देवी देवताओं के चरण शरण होने के लिए यही तो है। अभी उत्तर में जहाँ महादेव का निवास स्थली है, किताबों में उसे संग्रीला बोलते हैं, योगी उसे सिद्धाश्रम बोलते हैं। वो कैलाश पर्वत की तलहटी में है। उस तलहटी में आज तक कोई प्रवेश ही नहीं कर पाया, कोई भी उस तलहटी में नहीं जा पाया। सतयुग से लेकर अब तक के जितने महापुरुष हैं वो सब वहां हैं, वहां सब हैं, वहां का एक चित्र तक नहीं ले पाए। खुला मैदान है, कोई प्रवेश ही नहीं कर पाता। विज्ञान ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, उससे आधी चढ़ाई है एवरेस्ट से, जिस पर सैकड़ों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन उस पर आज तक उस पहाड़ पर कोई चढ़ ही नहीं पाया। बोलो, उससे दोगुनी ऊंची चोटियों पर चढ़ गए, लेकिन उस पहाड़ पर कोई चढ़ ही नहीं पाया, उस घाटी में कोई प्रवेश नहीं कर पाया। पूरी दुनिया लग गई, हर देश ने प्रयास कर लिया उधर जाने का, लेकिन वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। एक सिद्ध योगी थे मेलारेपा, तिब्बत के रहने वाले थे, वो गए। कौन गया? योगी, साधक। लोगों ने कहा तो बोले घूम आएंगे, तो लोगों ने कहा लौट कर तो कोई आता ही नहीं। पहले तो वहां जाता नहीं, और जाता है तो लौट कर आता नहीं, ये कैसे चले जाएंगे? उन्होंने कहा दूर देखना। मेलारेपा गए। जब वो सिद्ध योगी थे तो उन्होंने यहां से कहा कि हम आना चाहते हैं, तो उधर के लोगों ने रास्ता खोल दिया। उन्होंने वो योग्यता हासिल की जिस योग्यता के द्वारा वहां हाजिर हुआ जाता। विज्ञान कोशिश करता है मशीनों से, अपने उपकरण यंत्रों से, वो वहां कैसे पहुंच जाएगा? तुम्हारा यंत्र वहां जा ही नहीं सकता है। बहुत बार कोशिश किया, एक बार पूरा दल उधर गया, और जैसे ही वो हेलीकॉप्टर से गए, लेकिन जैसे ही वो उसकी सीमा में प्रवेश किए, हेलीकॉप्टर के इंजन ने काम करना बंद कर दिया। उसके जो फंक्शंस होते हैं वो अपने आप बंद हो गए। तो इन्होंने कहा अब क्रैश हो जाएगा और हम सब मर जाएंगे, इसलिए तुरंत वापस आइए। जहां तक पहुंचा वहीं उतर गए। उतरकर पैदल चलने का प्रयास किया, तो जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े, भयंकर बर्फ की आंधी आई। मतलब पहाड़ के पहाड़ खिसकने लगे सामने से। खिसका कुछ नहीं वहां, लेकिन उन्होंने देखा कि बर्फ के पहाड़ खिसकते हुए चले आ रहे हैं, तो हेलीकॉप्टर की रस्सियां पकड़कर, मतलब चढ़ चढ़ूकर मुश्किल से लौट कर आ पाए। अरे कि मर जाएंगे वहां, ऐसा है कुछ भी नहीं, लेकिन वहां तुम्हें प्रवेश होने की इजाजत नहीं है। तो इधर से उधर कागज पर लिखकर स्वर्गवासी हो गए, स्वर्ग देख सकते हो? क्या बात है, मरने के बाद लिख देंगे कागज पर स्वर्गवासी हो गए, फिर स्वर्ग के देवता की ये हिम्मत है जो आपको रोके? उधर जा ही नहीं पाओगे। उधर जाने के लिए भी वो योग्यता चाहिए, वो सामर्थ्य चाहिए जो उधर जाने के लिए चाहिए होती है। अब वो सामर्थ्य कैसे आ जाएगी? मन हमारा यहाँ पृथ्वी से, जल से, अग्नि से, वायु से, आकाश से लिपट गया और इसी को सब कुछ समझने लगा। तो ये तो इस संसार की गंदगी है जिसमें मन हमारा सन गया, और अंतःकरण जब गंदगी में सन गया है तो इस गंदगी से सना हुआ मन उधर प्रवेश कर ही नहीं सकता। क्योंकि उधर जाने के लिए महापुरुषों ने उनके मुंह की बात लिखी है, निर्मल मन जन सो मोय पावा, मोह कपट छल छिद्र